सैमुएल उसका 8, यदि हम एक पहली वर्ष पढ़े, जब सैमुएल बूढ़ा हुआ, यहां पर लिखा हुआ बूढ़ा हुआ। अब ध्यान रखना, सैमुएल इतना बूढ़ा नहीं हुआ था जितना यहां पर बताया गया कि बूढ़ा हुआ। सैमुएल की एज यहां पर 52 थी, और इस्राएलियों ने एक गलती की कि सैमुएल से राजा मांगने की मांग की। आप सुनो, इस्राएली क्या कर रहे हैं? किसको देख के राजा मांगने की मांग कर रहे हैं? एक अन्य जाति की तरह हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर कि वो हमारा न्याय करे, क्योंकि तू अब बूढ़ा हो चुका है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते और वो लालच करते हैं और घूस लेते हैं और न्याय को बिगाड़ते हैं। हालेलुया। ये इजरायली का क्या कहते हैं यहाँ पर, इजरायली दोष नहीं लगा रहे हैं उनपे, लेकिन जो उन्होंने देखा वही क्या कहते हैं सैमुएल को बताया। और सैमुएल क्या बताता है कि क्या कहते हैं, सैमुएल कह रहा है यहाँ पर, क्या कहते हैं इस्राएली कह रहा है कि सैमुएल देख, तू तो बूढ़ा हो चुका है लेकिन अब तू न्याय नहीं कर सकता। लेकिन वहां पर क्या करते हैं, वहां पर तुम देखोगे ना, यहाँ पर कहते हैं उन्होंने सैमुएल के खिलाफ बुड़बुड़ाते हुए राजा की मांग कर रहे हैं। वो कह रहा है कि सैमुएल हमें एक राजा नियुक्त कर दे अन्य जातियों की तरह, जो हमारे ऊपर राज क्या कहते हैं वो राजा होगा। लेकिन ये बात सैमुएल को बुरी लगी सुनकर कि उन्होंने हमारे ऊपर न्यायी ठहराया और हमारे क्या कहता है, अब उन्होंने हमसे क्या कहते हैं राजा की मांग कर रहे हैं। वो सैमुएल को ये बात बुरी लगी कि वो मुझसे अपने ऊपर राजा की मांग कर रहे हैं कि हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, जैसे अन्य जाति के लोग हम अब उनके ऊपर राजा मतलब कहता है शासन करते हैं, वैसे ही हमारे ऊपर शासन करें। हालेलुया। अब ये बात सैमुएल को बुरी लगी। अब मुझे एक चीज समझ में, आप सुनना इस बात को, देखो माइंड को पीस रखना। लेकिन तोरा तो ये बात कहता है कि राजशाही की अनुमति तो तोरा देता है, जो 5 पुस्तक है राजशाही की, यानी वो अलाउड करता है। लेकिन यहां पर इस्राएलियों ने मांग की कि हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, और सैमुएल को ये बात बुरी लगी और परमेश्वर ने बोला कि तुझे नहीं, मुझे ये तुच्छ जाना है। ये बात क्या थी यहाँ पर? लेकिन बाइबल तो तोरा जो मूसा ने जो 5 पुस्तकें लिखी वो तो अलाउड करता है, राजशाही की बातों को अलाउड करता है। वो बात करता है, क्या बोलता है कि नहीं, हाँ तुम पे राजा होगा, क्योंकि आप तुम उत्पत्ति चैप्टर में पढ़ोगे, यदि तुम डीपली स्टडी करोगे तो उसमें बताया गया है कि जब यहूदा और तामार के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया गया था। दाऊद कौन था आने वाले समय में? पता नहीं आपको, थोड़ा तेज बोलो। राजा था। दाऊद कौन था? मुझे लगता तुम सो रहे हो, तुम्हें मतलब वचन मजा नहीं आ रहा वचन में मैं करके लेके आया हूँ। हालेलुया। मैं कहना चाह रहा हूँ परमेश्वर ने दाऊद को तो तामार से और यहूदा से ही चुन लिया था। उत्पत्ति किसमें? 38 में जो रब्बानिकल टीचिंग बताती है, यानी राजशाही की बात तो कौन कर रहा है? तोरा कर रहा है। उत्पत्ति से चली आ रही है कि वो राजा नियुक्त होगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर को सैमुएल को क्यों बात बुरी लगी कि लेकिन तोरा तो वचन तो कह रहा है यहाँ पर कि मेरे हमारे इस्राएली के ऊपर राजा नियुक्त होगा, 100% होगा, उसमें कोई दौरा नहीं है। अब ये दूसरे स्कॉलर क्या कहते हैं कि उन्होंने जल्दी मांग कर ली। ये भी हो सकता है कि उन्होंने जल्दी मांग कर ली कि हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर। हालेलुया। यदि आप तुम देखोगे मैं 5 में देखोगे, उसने उनसे कहने लगे कि तू सुन, तो बूढ़ा हो गया है, अब तो तू बूढ़ा हो गया है, तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हम पर राजा नियुक्त कर दे। एक विश्वासी पता है कहां गिरता है? तुम देखोगे, आप जनरली बताओ, अविश्वासी की आशीष को देख के वो उड़ता है। यार वो कैसे फूला फरला, यार हम तो मसीह में हैं, लेकिन यार वो कैसे फूल रहा है, यार वो अंधेर भी कर रहा है, फिर भी वो एक दूसरे मतलब अविश्वासी लोगों के मतलब क्या बोलते हैं, जो विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह पर, उन लोगों को देख के जो विश्वासी लोग हैं, जो उनके पास लाइट है, उनके पास में सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है, उनके पास उद्धार है, वो पता क्या करते हैं? उनको देख के जेलस करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, यार देख हमारे पास तो वो चीज नहीं है लेकिन उनके पास है। वैसे ही इजरायली पता क्या कर रहा है? अन्य जातियों की रीति के अनुसार हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे। और ये बात सैमुएल को बुरी लगी।
हालेलुया। 38 में तुम देखोगे, रब्बानिकल टीचिंग पढ़ोगे, उसमें बताया गया कि तामार और यहूदा से क्या कहते हैं, अब उसके वंश से दाऊद आ रहे थे, और दाऊद आ रहे थे और दाऊद राजा बनने थे। और यानी मतलब तोहरा अलाउड करता है राजा का, राजशाही का तोहरा अलाउड कर रहा है, अनुमति दे रहा है कि हाँ राजा आने वाला है। लेकिन यहां पर सैमुअल को क्या कहते हैं, सैमुअल को बुरी लगी कि उन्होंने, सैमुअल ने क्या बोला कि इजरायली लोग मांग रहे हैं क्या, राजा मांग रहे हैं हमारे ऊपर नियुक्त करने के लिए, क्योंकि अन्य जाति जैसे लड़ाई करते थे वैसे हमारे पास। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब उनका राजा भी नहीं था ना, परमेश्वर उनके साथ में लड़ता था। परमेश्वर ऐसा करता था, यानी क्या कहते हैं, एक कहते हैं, आपने देखा होगा मूसा के टाइम पर ओग और वाशन राजा थे, दो राजा, उनका नाम बहुत बार जिक्र किया गया। आप जानते हो वो राजा कितने बड़े थे, भयंकर चीज वो लोग थे, वो दानव थे। एक इंसान और दानव का नायता क्या चीज है, वो कितने बड़े होते हैं और इंसान कितने छोटे से होते हैं। उनको परमेश्वर ने इस्राएली के कहते हैं पैरों तले कर दिया था, लेकिन फिर भी इस्राएल ने क्या करा, हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे। फिर भी क्या करा, वो क्या कहते हैं, उस टाइम पर परमेश्वर मिस्र देश से परमेश्वर उनको निकाल के लेके आ रहा है, राजा मतलब क्या कहते हैं, मूसा निकाल के लेके आ रहा है, और परमेश्वर उसको बहुत आहिस्ते ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर उनको प्रोटेक्शन दे रहा है हर चीज के बारे में। लेकिन फिर भी इस्राएली लोग क्या कहते हैं, हमारे ऊपर न्याय ठहरा। तुम देखोगे छठी में देखोगे, ये बात सैमुअल को बुरी लगी जब उन्होंने राजा की मांग करी। ये बात सैमुअल को बुरी लगी जब क्या कहते हैं, राजा की मांग कर रहा है वो। लेकिन राजशाही क्या कह रही है, तोहरा क्या कह रहा है, पेंटाटुक, वो जो 5 पुस्तकें मूसा की, वो क्या कह रही है, वो तो अलाउड कर रही है राजा की, राजशाही तो आएगी जरूर, राजशाही मतलब आएगी जरूर। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या बोलते हैं यहां पर नाराजगी दिखाई। अब ये है कि नाराजगी क्यों दिखाई परमेश्वर ने यहां पर, अब तुम देखोगे 7 में, यहोवा ने सैमुअल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कह रहे हैं उन्हें मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है, मैं उनका राजा ना हूं। इजरायली लोगों ने तो परमेश्वर को गलत नहीं बोला था, लेकिन यहां पर एक चीज भी हुई है। राशि अपनी कमेंट्री में कहते हैं, जो राशि है अपनी कमेंट्री में कहते हैं, वे शिकायत कर रहे थे कि सैमुअल की लीडरशिप को रिजेक्ट करें। जो सैमुअल वहां पर लीडरशिप कर रहा था, वो किसकी वजह से कर रहे थे, वो उनके बेटों की वजह से कर रहे थे। जो उनके बेटे क्या बोलते हैं, सैमुअल, देखो तलमुद बताती है कि उनके बेटों ने घोर पाप किया, वो न्याय को बिगाड़ते थे। कहते हैं ना, मैं 5 में देखा होगा तुम, उन्होंने सैमुअल के खिलाफ बुड़बुड़ाते हुए राजा की मांग कर रहे हैं, वो बुड़बुड़ाते। ऐसा तो नहीं है कोई, मतलब किसी ने एक गलती करती, 2 गलती करती है और वो क्या कहते हैं, वो जल्दी से ना कोई एक्शन ले लें, ऐसा कुछ नहीं होता। सैमुअल इतना बड़ा होने के बाद, उतना बड़ा न्याय होने के बाद भी उसके खिलाफ कोई नहीं हुआ था, उसके खिलाफ कोई नहीं था। लेकिन कुछ ज्यादा अत हो जाती है तो जब ही क्या कहता है, इजराइलियों ने बोला अब तू बूढ़ा हो गया। बूढ़ा कितने साल का हो गया, 52 साल का सैमुअल हो गया। और उस टाइम पर 52 साल का एज, और लोग कितने कितने साल जीते थे उस टाइम पर, कम से कम 80, 90, 100 जा रहे थे सैमुअल के टाइम पर, उस टाइम पर जा रहे थे, 80 से ऊपर जा रहे थे। और कह रहा 92 साल 52 इयर्स का सैमुअल था, और इस्राएली कह रहा तू बूढ़ा हो गया है, तेरे बच्चे तेरी राह पर नहीं चलते। किसने कैरेक्टर बेकार किया सैमुअल का, उनके बच्चों ने। तीसरे में तुम बड़ो, उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले और लालच में आकर घूस लेते और न्याय को बिगाड़ देते। उसकी राह पर कैसा ना चले, सैमुअल घर घर जाता, सॉरी गांव गांव जाता था, प्लेस प्लेस जाता था, उनका न्याय करता था। लेकिन उनके बेटे क्या कर रहे हैं, एक ही जगह बैठ के लोगों को अपनी अदालत में बुलाते थे, घूस लेते थे या दशमांश लेते थे, और ज्यादा लेते थे उनसे, तो वो न्याय वहां पर बिगड़ता था। और ये बात इस्राएली को बुरी लगी। हालेलुया। किसकी वजह से करा, सैमुअल का। सैमुअल 52 साल का व्यक्ति होने के बाद भी कह रहे हैं कि तू हमारे पास, अब तू तब बूढ़ा हो गया, तू न्याय नहीं कर सकता। क्योंकि आप तुम पहले बोलते होगा कि क्या कहता है, सैमुअल ने क्या कराया थे, इस्राएलियों पर न्याय ठहराए थे, अपने बेटे को ठहराया था। हालेलुया। अब मुझे एक चीज बताओ,
सैमुअल यहाँ पर क्या कहते हैं, सारी चीजें कर रहा है, यानी सैमुअल के बारे में सब बताई यहाँ पर गई है। लेकिन आप तुम देखोगे 21 वर्ष, जो मेरा टॉपिक आया था मेरा 21 वर्ष का था, जो मैंने कहीं ना प्रचार भी किया था। यहाँ लिखा है लोगों की ये बातें तो सब बातें सुनकर सैमुअल ने यहोवा को सुनाई। हालेलुया। अब मुझे एक चीज बताओ, परमेश्वर तो ओमनीप्रेजेंट है, परमेश्वर तो ओमनीप्रेजेंट है, हर जगह है। मैंने पहले भी प्रचार किया था, एक विश्वासी को कॉन्शियस होना चाहिए कि परमेश्वर तुम्हें देख रहा है और तुम्हारी सुन रहा है। हालेलुया। अब सुनो, परमेश्वर तो तुम्हें देख रहा है और सुन रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो गया कि सैमुअल ने बात परमेश्वर के कानों तक पहुंचाई। क्यों परमेश्वर ने इजरायली की बातों को नहीं सुना कि हम पर राजा नियुक्त करते? आपको समझ में मैं क्या कह रहा हूं? सैमुअल परमेश्वर के कान तक इजरायली की बातों को पहुंचा रहा है और परमेश्वर ने उनकी बातों को सुना नहीं, और सैमुअल उसको पहुंचा रहा, और परमेश्वर कह रहा है बातों पहुंचाइए, और सैमुअल से बोले कि देख समझा दे कि ऐसे ऐसे तेरा राजा होगा। हालेलुया। हालेलुया। एक पाप और एक अपराध इंसान को परमेश्वर से हमेशा दूर करता, उनकी प्रार्थना को रिजेक्ट करवाता। एक पाप, एक अधर्म और अपराध एक इंसान की प्रार्थनाओं को, इंसान के वर्डों को परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देता। इसलिए सैमुअल ने उनकी बातों को पहुंचाया। पता है इजराइल की गलती कहां पर थी? उन्होंने सैमुअल की लीडरशिप को, यानी परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया था। सुनो इस बात को, परमेश्वर ने सैमुअल को नियुक्त किया था। क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, जब नियुक्त किया था तो इजरायलियों ने सैमुअल की लीडरशिप को रिजेक्ट किया था, यानी परमेश्वर की जो परमेश्वर के कार्य को रिजेक्ट किया था। इसलिए सैमुअल को ये बात बुरी लगी और ये बात परमेश्वर को निकम्मी जान पड़ी कि सैमुअल तुझे नहीं, उन्होंने मुझे निकम्मा जाना, क्योंकि परमेश्वर ने किसको भेजा था? सैमुअल को नबी होने के लिए। और उस टाइम पर जब सैमुअल को जन्म हुआ था तो रेयरली वहां पर परमेश्वर का वचन होता था। जब सैमुअल आया तो जब उनका न्याय होने लगा था। हालेलुया। हालेलुया। आप समझे मैंने क्या बोला? सैमुअल को कौन सी बात बुरी लगी थी? कि उन्होंने परमेश्वर की लीडरशिप, यानी सैमुअल की लीडरशिप को जो परमेश्वर ने सैमुअल को दी थी, उस लीडरशिप को, उसका कहते हैं अधिकार को, वो इजरायली लोगों ने क्या करते हैं? रिजेक्ट कर दिया, यानी निकम्मा जाना। इसलिए परमेश्वर कह रहा था कि सैमुअल तुझे निकम्मा नहीं, उन्होंने मुझे ये निकम्मा ठहराया है कि उनके ऊपर राजा नियुक्त करो। हालेलुया। हालेलुया। ये बात थी वहां पर, और ये बात क्या कहते हैं इजरायलियों को पश्चाताप के बाद क्या कहते हैं, बाद में इनको लगा। सोचो एक विश्वासी के जीवन में यदि पाप और अधर्म है तो उसकी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? हालेलुया। हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन में पाप और अधर्म है और उसकी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? सैमुअल क्या कर रहा है? इस्राएलियों की, परमेश्वर की प्रजा को, जो परमेश्वर के बेटे हैं, उनकी बातों को सैमुअल परमेश्वर के कान तक पहुंचा रहा है। और जो कि परमेश्वर ने बोला है कि तू मांगेगा मैं दूंगा, मैं ओमनी प्रेजेंट हूं। यानी इसका मतलब यह है कि जो अधर्म व्यक्ति करता है, जो पाप में रहता है व्यक्ति, वो परमेश्वर की आवाज को कभी सुन नहीं पाता और परमेश्वर भी उसकी आवाज को कभी सुन नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रचार किया, इस्राएलियों को प्रचार दिया, अच्छे से प्रचार किया, लेकिन उसके वचनों को पर इस्राएलियों ने माना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। एक वर्ष पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे इसको, 21 पढ़ेंगे। लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इस्राएल मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। बस। हालेलुया। परमेश्वर ने 7वें चैप्टर में देखोगे ना, तो सॉरी 8 का 7 में तुम देखोगे, वहां पर परमेश्वर ने बोला कि तू चिता दे इनको कि जल्दी मांग ना करें, क्योंकि तुमने जो पाप के, जो अधर्म किया है, जो मेरी लीडरशिप को तुमने गलत ठहराया है, रिजेक्ट किया है, निकम्मा ठहराया, और तुमने मुझे भी निकम्मा ठहरा दिया। इनको चिताते यदि राजा बनेगा तो क्या क्या होने वाला है। लेकिन सैमुएल, देखिए ध्यान रखना,
ये यहोवा की ओर से राजा नियुक्त नहीं था, ये सैमुएल यहोवा की ओर से दाऊद था। इसलिए पता है ओल्ड स्कॉलर्स, जो ओल्ड क्या कहते हैं, उनका नाम क्या है, जो रेबानिकल टीचिंग्स है, वो बहुत जो ज्यूस है, वो सबसे पहला राजा पता है यहोवा, इजराइल का पहला राजा कौन बताते हैं उसको, दाऊद को बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ था, ये लेकिन इजराइलियों को चुना हुआ राजा था। इसलिए उन दोनों में जब मैं पढ़ा था, मैंने कि कैसे हो सकता है, बाइबल तो ये बता रही है, जब पढ़ा कि परमेश्वर को चुना हुआ राजा कौन था, उसके मन का कौन था, वो दाऊद था। राजशाही की तो तौरा बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने क्या पाप किया, एक लीडर की, सैमुएल की लीडरशिप को निकम्मा ठहराया, तुच्छ जाना और उस पर दोष लगाया और बुलवाने लगे। किसके द्वारा? किनकी वजह से? उसकी बेटों की वजह से। उनके बेटों ने पाप किया, सैमुएल ने तो पाप नहीं किया था, सैमुएल तो निर्दोष था, लेकिन उसके बेटों की वजह से क्या कहते हैं, लीडरशिप को रिजेक्ट कर दिया गया था इजरायलियों को, वो सॉरी सैमुएल की। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। एक विश्वासी का कॉन्शियस हो कि मुझे सुन रहा है परमेश्वर, तो तुम पाप करने में डरोगे, तुम अब ध्यान रखो, अधर्म करने में डरोगे। लेकिन वो बंदे डरे नहीं थे, सैमुएल के बेटे डरे नहीं थे, उसकी चाल पे नहीं चले थे। हालेलुया। मैं दोबारा कहता हूं, वह शिकायत कर रहे थे कि सैमुएल की लीडरशिप को रिजेक्ट करें, और कर रहे थे। जब वो क्या कहते हैं, जब उन्होंने देखा कि सैमुएल तू बूढ़ा हो चुका है, तू 52 साल का हो गया है। सोचो 52 साल का व्यक्ति, हट्टा पुट्टा जवान व्यक्ति, उससे कह रहा है कि तू बूढ़ा हो चुका है। कैसे हो सकता है कि 52 साल का व्यक्ति, तुम कितने साल के हो? 54 ना? हाँ 54। सोचो, देखो ये बिल्कुल लग रहा है। अब खुद देखो, 2 साल भी कम करोगे फिर भी वो रहेगी, है ना। और सैमुएल तो नबी था, उसकी आंख, उसके यहोवा उसके साथ रहता था, और वो कुछ मदिरा कुछ नहीं पीता था, वो अच्छा मांस खाता था। सोचो उसका शरीर कैसा होगा। 54 साल के ऐसे है देखो, और वो 52 साल का, और रिजल्ट कह रहे हैं कि तू बूढ़ा हो चुका है, रहने दे। परमेश्वर की लीडरशिप को, सैमुएल की लीडरशिप को उन्होंने निकम्मा जाना, इसलिए परमेश्वर ने उनको ऐसा राजा दिया जो कि उनको हल में जोते। ये कहावत कहाँ पूरी हो रही है पता है? बोलने वाली चीजें पता नहीं मेरे मन में आ रही है। कहावत ऐसी हो रही है, पाइसा जी के ऊपर हो रही है। पाइसा जी ने 16 साल मिनिस्ट्री करी है अच्छे से, पूरा कॉन्सेप्ट वहीं पर आ गया, समझ में आई है। और दूसरे लोगों ने क्या करी, दूसरे की मांग कर ली, समझे ना। पाइसा जी को छोड़ के लोगों को दूसरे ने मांग कर ली, और वो क्या कर रहे हैं, हल में जुट रहे हैं, समझे ना। मुझे कॉन्सेप्ट पूरा वहीं पर आ गया, समझ में आ गया थी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपराध करता है, परमेश्वर उसकी वॉइस को और उसको देखना बंद कर देता है। वो जब तक वॉइस को नहीं सुनेगा, तब तक वो रिपेंट ना करेगा, जब तक वो अंगीकार ना कर ले परमेश्वर का, जब तक वो क्या कहता है पाप का अंगीकार ना कर ले, जब तक क्या कहता है अपने पाप की क्षमा ना मांग ले, तब तक वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर का गाइडेंस उसको हेल्प नहीं करेगा। कोई दोहराई नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। इस्राएल के साथ में भी परमेश्वर था, आज विश्वासी के साथ में परमेश्वर है, लेकिन जब अधर्म करता है, जब पाप करता है, तो वो परमेश्वर थोड़ा दूर हट जाता है। वो आपको ना सुनाई आएगी, ना आप उसकी बातों को सुन सकते, ना वो आपकी बातों को सुन सकता। और यहाँ पर यही हो रहा है, इजरायली की बातों को परमेश्वर ने और सैमुएल ने कान तक पहुंचाया। क्या परमेश्वर ओमनीप्रेजेंट है, वो सुन नहीं लोगों को, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कहता है, सैमुएल को बाइबल बताती है कि उन्होंने पाप किया, सैमुएल ने परमेश्वर की कान तक पहुंचाया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वो था, वचन था जो कि आपके लिए दिया गया था। और ये परमेश्वर का वचन देखिए, सैमुएल बूढ़ा नहीं था, लेकिन उनकी सोच ऐसी हो गई थी कि बेटों की वजह से हो गई थी कि बेटों ने गलत काम करना स्टार्ट कर दिया था। लीडरशिप पे वो आ गई थी, उसकी केस सैमुएल की लीडरशिप पे आ गई थी। सोचो, जिसने क्या कहते हैं, शुरू से क्या कहता है, नाजिर है, परमेश्वर को नाजिर है, उसके सर पे सुरानी चला, ठीक है ना। और वो शुरू से परमेश्वर भवन में आ रहा, और इजराइल लोग बाद में क्या कह रहे हैं, अब क्या करते हैं, सैमुएल को रिजेक्ट करते हैं। 52 साल तक वो राज करता रहा उनके ऊपर।
वो परमेश्वर का वचन सुनाता गया सबको, सैमुअल, और उसके बाद क्या हुआ, उसको रिजेक्ट करने की कोशिश कर दी। सोचो एक दास को रिजेक्ट कर रहा था, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की योजना को रिजेक्ट कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। आप यदि परमेश्वर के दास को रिजेक्ट करते हो तो यहाँ एक ही वो चीज मिलती है। लोग कहते हैं ना, दासों के बारे में गलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि भैया जो चला गया वो चला गया। वचन कहता है तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी कामयाबी इसलिए रुकी हुई है कि तुमने अधर्म और पाप कर दिया था और इस्राएली इसमें ही थे। यदि आप पछताओगे, रिपेंट करोगे तो परमेश्वर की आशीष होगी। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर